औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 404 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2021 के सलूशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि असाइनमेंट का सलूशन हो या हो GDP का सलूशन, किसी भी किस्म का कोई भी सलूशन हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्ट जो है वो मैंने उसको सॉल्व भी किया है। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड टाइम। सबसे पहले हम लोग जो है वो टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप जो है वो आपको पता है स्लोप किसके इक्वल है। स्लोप इज़ इक्वल टू A इज़ इक्वल टू V/T1। ठीक है, स्लोप आप लोगों के पास किसके इक्वल है, A इज़ इक्वल टू V/T1। अब देखें यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ से V निकालें, हमने तो एक्चुअली निकालना टाइम ही है ना, तो क्या उसका नाम है टाइम। T इधर जाके A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इधर आ जाएगा। अब T1 इज़ इक्वल टू V/A। अब A के साथ 5 क्यों लिखा गया, क्योंकि टाइम जो है ये 5 का है, मतलब कि T जो है वो आपके पास 5 एक्सेलरेशन 5A का है। अब स्लोप अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग स्लोप देखें तो यहाँ पर 5A/T/V3 आता है, मतलब कि जो स्लोप पर आता है एक ये इसका आ रहा है। ठीक है, मतलब कि स्लोप जो A आ रही है और एक स्लोप 5A इज़ इक्वल टू V/T3 आ रही है। ठीक है, ये देखें ये A/T1। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 5A और V/T3। ठीक है, एक ये आ रही है और एक आ रही है A इज़ इक्वल टू V/T1, A इज़ इक्वल टू V/T1 और एक आ रही है आप लोगों के पास दूसरी जो आ रही है वो आ रही है दूसरी जो आपके पास आ रही है वो आपके पास आ रही है 5A इज़ इक्वल टू V/3। अब यहाँ से अगर T3 निकालें तो वो ये आ गया। टोटल टाइम जो हमारे पास आता है वो तो हमारे पास आता है T इज़ इक्वल टू T1 T2 T3, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। तो टाइम जो टोटल होगा वो हमारे पास वो आएगा, उसका फार्मूला यही बनता है। ठीक है, अब देखें यहाँ से अगर हम लोग T2 को फाइंड करें, क्योंकि T3 की वैल्यू हमने ये निकाल ली है और T1 की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, मतलब कि T1 और T3 की वैल्यू जो है T1 और T3 की वैल्यू जो है वो हमने इस ग्राफ को देखते हुए ये फार्मूला लिखा और फिर यहाँ से ड्राइव की। तो अब हमने जो T3 की निकालनी है T2 की वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो इन सबको यहाँ जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे पास बना T2 इज़ इक्वल टू जो हमारे पास बनता है वो बनता है T माइनस T1 माइनस T3। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग T1 और T3 की वैल्यू जो है वो पुट कर दें और T इन दोनों का अगर आप LCM ले तो ये आपके पास ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब कि 5A यहाँ पर आप लोग लिखें नीचे 5A। ठीक है, 5A ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 5V प्लस V। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा 5V प्लस V। एक्चुअली यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, वर्ड पता नहीं कट क्यों रहा है यहाँ पे। अब इसको टोटल करेंगे तो ये 6V हो जाएगा ओवर 5A हो जाएगा। T2 इज़ इक्वल टू T माइनस 6V ओवर 5A। ठीक है, अब केस A डिस्टेंस फ्रॉम O टू A, मतलब कि अगर O से A तक जाते हैं तो V1 इज़ इक्वल टू 0 मीटर ओवर जो है वो इनिशियल जो है वो VI और VF जो है वो हमारे पास ये बनेगी और एक्सेलरेशन हमारे पास ये होगा डिस्टेंस। वी नाउ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का हमें पता है कि VI और VF मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। ठीक है, 0 और V²। ये देखें यहाँ पर ये VF था और ये VI था, ये पुट किए तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो मतलब कि 2A नीचे ले आए V2 और इन केस 2 में अगर आप निकालें कि इन केस 1 डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, तो एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास आ रही है वो आप लोगों के सामने है V/S। ठीक है, तो S की वैल्यू जो है वो आपके पास T की वैल्यू T2 आ रहा है ना इसके दरमियान A से B तक ये देखें T2 आ रहा है, तो T2 की वैल्यू हमारे पास ऊपर आ चुकी हुई है, वो हमने लिख लिया यहाँ पर और S जो है वो हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो VS इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई T की यही वैल्यू ये जो आई है और V की वैल्यू जो है वो
वी टी लिख दिया, मतलब कि ये वी अंदर मल्टीप्लाई किया वी टी, और ये वी 6 वी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6v स्क्वायर हो गया। अब डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी जब डिस्टेंस हमारे पास आता है तो उसमें देखें वी आई जो है वो हमारे पास v है और वी एफ जो है वो हमारे पास 0 है, और रिटार्डेशन हमारे पास है -5 ए और एम, तो डिस्टेंस S3 फाइंड करना है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है, फिर हम लोग ए की जगह उसकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, इसकी जगह S3 क्योंकि डिस्टेंस ही S3 का है, इन दोनों की वैल्यू 0 और v स्क्वायर 2 5 था 10 -10, और इसी तरह v स्क्वायर, तो ये S3 की वैल्यू आ गई v स्क्वायर ओवर 10 है, ठीक है। हैंस टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 ओवर S3। अब S1 की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, S1 की वैल्यू ये आई थी, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस आपने फाइंड किया था O टू A, टोटल डिस्टेंस तो ऐसे ही बनता है ना, O टू A टू B और B टू यहाँ तक जो आपका कंप्लीट बन रहा है। तो O टू A का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये आया हुआ है, ये वाला, ठीक है, S1, और जो S2 है आपके पास जो A टू B है तो वो आपके पास ये आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आता है ये B टू C, मतलब कि ये पॉइंट जो है ना ये C है, जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है यहाँ पे C लिखा नहीं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो डिस्टेंस जो A टू B टू C जो S3 था वो आपके पास ये आया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तीनों को प्लस करना है, टोटल डिस्टेंस इनकी जो वैल्यू है वो आपने लिखी है S1 S2 और S3। तो यहाँ से आप लोग अगर LCM ले लें तो ये आपके पास 10 आता है। अब 5 की जो है वो 2 पे 10 आता है, तो 5 का 2 के 5 पे 10 आता है, 5 को इसके साथ में मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी किया, 5 की 2 पे 10 आता है, 2 6 12, और 10 के 10 पे 1 पे ही आता है, तो v स्क्वायर। अब फर्दर अगर आप इसको एवेलुएट करें तो ये तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, तो 12 में से 5 निकाले, बाकी बचा 7 में से -7 में से ये निकाले तो आपके पास -6, ठीक है। अब आप इसको जो है वो अलग अलग लिख रहे हैं, ये 10 इस 10 से कट जाएगा, और 2 3 द 6 2 5 द 10, ये आपके पास आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो निकल आएगा। तो ये आपके पास बना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब चलते हैं, टाइम की बचत करते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कहता है कि आपके पास जो है वो वी आई आपके पास जो है वो ये है, और वी एफ आपके पास ये है, एक्सेलरेशन आपके पास टोटल ये है, और आपके पास टाइम जो है वो t सेकंड है। टोटल आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले जो है वो हम लोग फाइंड कर लें, यहाँ से इसका पुट द वैल्यू, यहाँ से हम लोगों ने इसका फाइंड करना है जी टोटल टाइम t, क्योंकि t सेकंड्स मतलब कि हमारे पास टाइम जो है वो नहीं है, वी आई है, वी एफ है, और एक्सेलरेशन मतलब कि ये हमारे पास जो उसने a है वो भी उसने जो है वो हमें बताया हुआ है, a = 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने ये फाइंड करना है, t फाइंड करना है, तो वी एफ की वैल्यू ये पुट कर दी, ये जो इसने दी हुई है, वी आई की वैल्यू ये पुट कर दी, प्लस करके a की वैल्यू ये पुट कर दी। इसको यहाँ जाके इसमें से माइनस कर दें तो ये 18 - 12 आपके पास 6 आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे t भी आएगा। अब 5 जो है वो नीचे जाके डिवाइड होगा, तो मीटर से कट जाएगा, एक x², एक s से कट गया, बाकी आपके पास 6/5/s बचा। टोटल t की वैल्यू 1.2s आ गई। अब आप फाइंड कर लें, नाउ हैव अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब आप इसका डिस्टेंस जो है वो यहाँ से फाइंड करेंगे s, ठीक है। यहाँ पर जो है वो a की जगह पर a की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। वी एफ की जगह पर वी एफ की वैल्यू पुट की, और वी आई की जगह पर वी आई की वैल्यू पुट की है। सबसे पहले जो है वो हमने इनके स्क्वायर सॉल्व किए। 18 का स्क्वायर जो है वो 324 होता है, और 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो आप इनके स्क्वायर्स को सॉल्व करने के बाद इनको आप माइनस करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद s को इधर ही रहने चाहिए, इनको नीचे जाके डिवाइड कर दें, ये इससे कट किया, ये सारे इससे कट के सिर्फ मीटर बचा, 10 × 80 180 दा 80, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कितना जो है वो थोड़ा लेंथी सलूशन है, और इसको आप लोगों ने खुद कंपोज करना है, और इसका जो आंसर है वो आपके पास ये है, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट असाइनमेंट का सलूशन ताकि आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।